बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे भयानक साजिश पकड़ी गई और इस साजिश को अब पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरह बेनकाब किया जा रहा है कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल को सैक करके निकाल के जस्टिस काजी फायज ईसा को लाने की तैयारी है। और ये साजिश किस तरह बेनकाब हुई और किस तरह ये प्लान बन रहा है कि 2 साल तक इलेक्शन डिले कर दे, ना इमरान खान जीते ना कोई आने दे। लेकिन उससे पहले ये साजिश तो आपको बताते हैं कि कैसे पकड़ी गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो है आज अदालत का फैसला है। ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट ने फौजदारी कानून की दफा A124 को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि चाहे पाकिस्तान की फौज हो, अदलिया हो, कोई भी रियासती इदारा हो, उस पर तमाम पाकिस्तानी तनकीद कर सकते हैं और आईनी हक को तस्लीम कर लिया गया है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर इदारों पर तनकीद करता है, तामीरी तनकीद करता है, ना उस पर बगावत का मुकदमा कायम हो सकता है, ना उसको गायब किया जा सकता है, ना पुलिस को FIR काट सकती है। यानी आज के बाद चाहे वो इमरान रियाज हो, इमरान खान हो, फवाद चौधरी हो या पूरे पाकिस्तान के अंदर अजहर मशवानी समेत जितने भी लोग हैं, जो ट्वीट करें, जो आर्टिकल लिखें, जो आकर अदलिया पर, इदारों पर किसी पर भी तनकीद करें, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता और ना ही कोई नामालूम अफराद की FIR दर्ज हो सकती है कि जी वो फलाना हजाम बैठा हुआ था, उसने देखा कि जी वो असल में ये हो गया, मैंने देखा मोबाइल पर कि वो जी आजम सवाती ये काम कर रहा है, मैंने देखा जी वो फवाद चौधरी ये काम कर रहा है। ये सारी ड्रामेबाजियां खत्म। आज के बाद चाहे वो वकील हो, आम लोग हो, ट्वीट करें, इदारों के खिलाफ जो जितनी तनकीद कर सकता है वो करे एक दायरे के अंदर रहते हुए, और किसी सूरत उनको उकसाया, यानी इस तरह की जो बात की जी वो उकसाया जा रहा है, जी अदालतों के खिलाफ, जी इदारों के खिलाफ उकसाया जा रहा है और जी ये माहौल पैदा किया जा रहा है, ये बगावत, ये सारे के सारे आज के बाद कलअदम हो गए। यानी आज के बाद आप खुलकर तनकीद कर सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। ये अब तक का सबसे बड़ा तारीखी फैसला है कि अब अदालतें खड़ी हो गई हैं कि इनफ इज इनफ, तमाशा बहुत हो चुका है इस मुल्क में गद्दारी का। यानी हमेशा से हमने बांग्लादेश गवा दिया गद्दारी के मुकदमात के चक्कर के अंदर, और अब इस सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए फैसला कर लिया है कि अब किसी तरह का कोई कानून हम बाकी सलामत नहीं रहने देंगे। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। कैरन जोदा फिशर ये बेसिकली अमेरिकन है, अमेरिकी सहाफी है। इन्होंने जो भांडा फोड़ा है वो आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी साजिश पककर तैयार हो रही है। आप सब जानते हैं कि जब मोदी ने पुलवामा सब करना था तो उस वक्त इंडियन सहाफियों को पता था कि ये सब कुछ होने जा रहे जो करीबी होते हैं, और उसके बाद वो खबर ब्रेक होगी। इनकी अनवर इकबाल जो डॉन न्यूज के चीफ हैं, यानी ब्यूरो चीफ हैं वॉशिंगटन DC के, उनसे व्हाट्सएप से राब्ता हुआ। अब आप जरा देखिए कि उन्होंने काम क्या किया। उन्होंने ये व्हाट्सएप की जितनी तमाम चीजें थी वो लीक कर दी। उसमें उन्होंने बताया कि काजी फायज ईसा को इंस्टॉल करने का प्लान है और उनको इंस्टॉल करके जस्टिस उमर अताब बंदियाल को सैक करना है, और उनको सैक करने के बाद इतना घिनौना खेल खेलना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 2 साल आगे चले जाए। अब अनवर इकबाल कैरन को कह रहे हैं कि मैंने तुमसे प्राइवेटली गुफ्तगू की थी, तुमने आकर यहाँ पर लीक क्यों कर दी? उसने कहा मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिया, तुम तो खुद आकर कह रहे, मैंने तो सारी दुनिया के सामने ये बता दिया है कि ये प्लान पाकिस्तान के अंदर बन रहा है कि पाकिस्तान में बुरी तरह इलेक्शंस को सबोतार करने की पूरी तैयारी है। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि मामला किस जानिब जा रहा है। यानी पाकिस्तान बंद कमरों में बैठी साजिश हो रही है कि चीफ जस्टिस को ही निकाल देना है। उधर देखिए लॉयर्स ने ऐलान कर दिया है कि आप हमारे चीफ जस्टिस को हाथ भी लगाएं या उसके खिलाफ कोई साजिश करें तो ये हमारी रेड लाइन, हम पूरी तरह निकलने को तैयार है। आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा ब्लंडर ही नहीं देखा होगा कि ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि यहाँ पर ये उठकर कहना शुरू हो जाएंगे कि जी हम पाकिस्तान में ये काम करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस को फारिग करना। भाई काजी फायज ईसा को लाने की क्या जरूरत है? अपने टाइम के ऊपर आएंगे, उनको अपने टाइम पर आने दो। उससे पहले अरशद शरीफ कत्ल केस वो पूरा मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि लगे हाथों साइफर का भी काम कर ले, साइफर वाला मामला भी हो जाए, ताकि सबसे ज्यादा अहम तरीन मामला ये है कि हम इसको निपटा दें हमेशा हमेशा के लिए। साइफर का काम कर लें आप। उसके अलावा ये जो खास तौर पर अरशद शरीफ का कत्ल केस है, ये इलेक्शन का केस है,
ये 3-4 चीजें आप क्लियर करके यहाँ से चले जाएं, उसके बाद आप देखिए तारीख आपको कैसे याद करेगी। और ये जो खास तौर पर ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं जी काजी फाइज ईसा को लेकर आना है, क्यों लेकर आना है काजी फाइज ईसा को, यानी काजी फाइज ईसा अपने टाइम पर आएंगे। असल में आप ये देखें, यही तो इनका प्लान था कि हमने इलेक्शन को अक्टूबर तक लेकर जाना, अक्टूबर में काजी फाइज ईसा आ जाएंगे और फिर उसके बाद अब ये जो सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू चल रही है जी काजी फाइज ईसा आएंगे, उनकी अदालत के अंदर एक पटिशन दायर होगी, वो पटिशन दायर होने के बाद उनको कहा जाएगा इलेक्शन को डिले करें। भाई ये आप लोगों को, सहाफियों को कैसे पता है और ये लोगों को कैसे पता है कि काजी फाइज ईसा आएंगे इलेक्शन को डिले करने की गवर्नमेंट की दरखास्त या इदारों की दरखास्त मंजूर कर लेंगे? आप इसका जवाब दे दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह और कैसे किसने ये साजिश बनाई है इतनी बड़ी। आपने पूरे मुल्क में अदालतें बंद हो जाएंगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, बुकला तो पहले तैयार है। कल जिस तरह वकीलों ने ऐलान किया, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने अपनी तकरीरों में कहा कि चीफ जस्टिस आप स्टैंड ले जाएं, आप लोग स्टैंड ले जाएं, जब आप स्टैंड ले जाएंगे तो हम आपके पीछे खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि आप स्टैंड ले जाएं एक दफा और उसके बाद आप देखिएगा हम सड़कों पर आने को तैयार है। ये इतनी बड़ी साजिश है कि आज हर बंदे के मोबाइल में ये कैरन की ट्वीट और ये तमाम की तमाम चीजें इस वक्त पहुंच चुकी हैं। अब इस सूरत हाल में आप बता दें कि मुल्क किस जानिब जा रहा है। ये पूरी तरह मुल्क में अनारकी फसाद, सिर्फ बैठे हुए पीछे वो जो डोरियां हिलाने वाले हैं, सारा काम वो करते हुए हैं बैठकर, वो फलाने से कर लिया। अभी कल आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों पर जब तनकीद होती है तो वो जवाब भी नहीं दे पाते। तो आप एक बात बताइए, जो सहाफी बैठे हुए हैं ये सारे उनके बिहाफ पर जो जवाब दे रहे होते हैं कि बाजवा को जो डिफेंड कर रहे हैं या इमरान खान को जो गालियां निकाल रहे हैं, तो ये तो जवाब तो आ रहा है, तो ये उसको गालियां निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, उसको गालियां दे, उसको दे। ये किस तरह हो सकता है? हाँ, अदलिया के पास अगर नहीं हो तो वो एक अलग चीज है कि अदालतें अगर चुप कर दे, लेकिन बाकी सारों ने तो ये सहाफी भर्ती किए हुए हैं, वो सहाफी रखे हुए हैं, वो तो सारा काम कर रहे हैं, वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं, वो पूरा एक एजेंडा सेट करे। आप तोशा खाना में देख लें, क्या नहीं हुआ? सारा काम हुआ इमरान खान के खिलाफ। अब इस सूरत हाल में भी आप देख रहे हैं इलेक्शन मुलतवी करवाने के खिलाफ, बल्कि सियासतदान भी रखे हुए हैं। सियासतदान देख लें आकर कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन भी रखा हुआ है, वो भी कह रहे नहीं होंगे, बल्कि नैब भी रखी हुई है। तो ये सारे का सारा काम तो इन्होंने रखा हुआ है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? सो लिहाजा अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये इतनी बड़ी साजिश है, इतनी बड़ी साजिश है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये इतनी बड़ी साजिश हो कैसे रही है। और ये मत देखिए कि आपके खिलाफ साजिश आप नोटिस नहीं ले सकते, आप ले नोटिस। अब आप देखिए कि कल काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया है, भाई वो केस कोई और चल रहा था कि एक हाफिज को 20 नंबर देने हैं नहीं, और फैसला आता है कि चीफ जस्टिस नोटिस नहीं ले सकते, उनका 184 को कलअदम करार दिया जाता है, यानी उसको रोक दिया जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं कि जज जो है वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे दे। अब ये बात बहुत हद तक क्लियर हो गई है कि बंद कमरों में पाकिस्तान के खिलाफ वो साजिश हो रही है जो आप सोच नहीं सकते। इन्हीं चक्करों में हमने बगावत के जाली झूठे मुकदमे मुजीबुर रहमान पर कायम किए, आज मुल्क तोड़ दिया हमने और आधा मुल्क गवा दिया और ठट्ठे मार रहे हैं हम लोग। यानी आप अंदाजा कीजिए, इंडिया की 1 इंच जमीन हम ले नहीं सके और अपना हम कुछ बचा नहीं सके और ठट्ठे मारते हैं जी हमने ये कर लिया, हम बड़ी तोप है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।